आज फाइव फिंगर क्लासेस की तरफ से आपके सामने आ रहा है अब्राहम मैस्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, जिसको नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। अब्राहम मैस्लो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनको फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे प्रश्न, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे तथ्य आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसको आवश्यकताओं के अनुक्रम को विकसित किया, और उस कंसेप्ट में उन्होंने जो अपने विचार देने का प्रयास किया, उन विचारों के माध्यम से उन्होंने ह्यूमन बीइंग की उन आवश्यकताओं को उठाया जो उनके जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। अब्राहम मैस्लो, जो कि अमेरिका के निवासी थे, 1908 में उनका जन्म हुआ था और 1970 में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में 1934 में पीएचडी की और आगे बढ़ते हुए उन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए जो कि अधिगम और मोटिवेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। उन्होंने 1954 में एक किताब लिखी जिसका नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। उस किताब में उन्होंने नीड थ्योरी को देने का प्रयास किया। उस नीड थ्योरी में उन्होंने मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को, मानव की जो मांग होती है, मांग से मतलब है कि जो उसकी जैविक डिमांड होती है, उसके साथ साथ जो उसकी सामाजिक डिमांड होती है, जो उसकी सांस्कृतिक या उसकी कल्चरल डिमांड होती है, उन सबको उसमें देने का उन्होंने प्रयास किया। यहाँ पर उन्होंने मनुष्य को केवल एक भौतिक वस्तु में नहीं बांधा, भौतिक चेतना में नहीं बांधा, बल्कि उन्होंने मनुष्य को ओवरऑल मान करके चले। जिस प्रकार से कर्ट लेविन या मैक्स वर्डाइमर इस बात को कहते हैं कि जो भी चीज़ देखी जाती है वो संपूर्ण रूप में देखी जाती है, अंश मिल करके पार्ट को बनाते हैं। यहाँ पर अब्राहम मैस्लो ने उन कंसेप्ट को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके एक पूर्ण मानव की कल्पना प्रस्तुत की, जहाँ पर वह निम्न स्तरीय मांग को पूरा करते हुए उच्च स्तरीय मांग की तरफ को बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि किस प्रकार से अब्राहम मैस्लो ने अपना डिमांड थ्योरी को प्रस्तुत किया, नीड थ्योरी को प्रस्तुत किया, जिसको आपके सामने यहाँ पर एक शंकु के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें लिखा है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये 5 आवश्यकताएं, 5 मांग जो एक मनुष्य की होती हैं, उनको यहाँ पर शंकु के या कोन के रूप में दिखाया गया है, जो कि एक बढ़ते हुए क्रम में है, जिसमें पहला है फिजियोलॉजिकल, दूसरा है सेफ्टी, तीसरा है लव बिलोंगिंग, चौथा है स्ट्रीम और 5वां है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये अनुभव ही एक व्यक्ति के अधिगम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से अनुभव? कि जो वह अनुभव स्टेप बाय स्टेप सीखता हुआ चलता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई भी क्रिया हम बचपन से लेकर के अनुकरण के माध्यम से सीखते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते हुए संतान उत्पत्ति के बाद का जो हमारा जीवन होता है, और उसमें विभिन्न प्रकार के जो अनुभव हम ग्रहण करते हैं, 80 साल की उम्र तक, 90 साल की उम्र तक, या जहाँ तक भी व्यक्ति जीता है, वहाँ तक के जो हमारे अनुभव होते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए होते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हमारे अनुभव से बहुत सारे लोग लाभ भी उठाते हैं। तो यहाँ पर जो अब्राहम मैस्लो कहना चाहते हैं वो यह है कि व्यक्ति की मांग, उसके सीखने की प्रक्रिया, उसके अनुभव, उसके अंदर मोटिवेशन को पैदा करते हैं, और ये मोटिवेशन उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है, सिखाने का प्रयास करता है, और साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का प्रयास करता है। इसी में ही रह कर के व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मानव मूल्यों को सीखता है, अपना व्यक्तिगत रूप से अपना विकास करता है,
अपने आप को निर्देश देता है, और साथ साथ अपने आप को ही नहीं बल्कि जो भी उसको व्यक्ति मिलता है, बालक मिलता है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा निर्देश देने का प्रयास करता है। इसके अलावा जो व्यक्तित्व के विकास में जो मोटिवेशनल प्रोसेस होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ये व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। इसीलिए जो लक्ष्य व्यक्ति के होते हैं वो लक्ष्य अधिगम के मूल आधार कहलाते हैं। ये मूल आधार ही अधिगम की मानव अभिप्रेरकों का परिणाम भी कहलाते हैं। यानी कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अनुभवों को ग्रहण करता है, अनुभव को ग्रहण करके अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने संस्थाओं में, अपने राष्ट्र के अंदर एक नाम पैदा करने का प्रयास करता है, अपनी पहचान स्थापित करने का प्रयास करता है, और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर प्रारंभ करते हैं कि अब्राहम मैस्लो ने ये जो 5 आवश्यकताएं बताई हैं, जो एक मांग बताई है, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा स्टेप, पहला स्टेप जहाँ पर व्यक्ति की एक आवश्यकता होती है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसको हिंदी में दैहिक मांग कहा जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि व्यक्ति की जो जैविक आवश्यकताएं होती हैं, उन जैविक आवश्यकताओं को व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसीलिए इनको शारीरिक मांग भी कहा जाता है, इनको बायोलॉजिकल नीड भी कहा जाता है, और इसको फिजियोलॉजिकल नीड भी कहा जाता है। तो अब्राहम मैस्लो ने इसको, जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, जैसे सोना है, कपड़ों की प्राप्ति है, या पानी है, भोजन है, सांस लेने के लिए वायु का होना है, ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। और इन बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए व्यक्ति प्रारंभिक प्रयास करता है। प्रारंभिक प्रयास से मेरा तात्पर्य यह है कि सबसे पहले व्यक्ति अपने जीवन को बचाने का प्रयास करता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। तो इसीलिए इनको दैहिक नीड या फिजियोलॉजिकल नीड या बायोलॉजिकल नीड्स कहा गया है। इससे आगे बढ़ते हुए जब व्यक्ति इसको प्राप्त कर लेता है, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स को प्राप्त कर लेता है, इससे आगे बढ़ता है तो आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। इसको इंग्लिश में सुरक्षा मांग कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ पर हेल्थ यानी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, रोजगार की प्राप्ति का एक साधन ढूंढता है, प्रॉपर्टी को प्राप्त करने का प्रयास करता है, फैमिली का एक संरक्षण प्राप्त करने का प्रयास करता है, और अपनी सोशल एबिलिटी को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर इन मांगों को पूरा करता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता है। अगले पॉइंट पर आते हैं, जो तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग, यानी कि जिसको इंग्लिश में सामाजिक मांग या सोशल नीड कहा जाता है। जब व्यक्ति फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स को प्राप्त कर लेता है तो आगे बढ़ता हुआ वह अपना संपर्क समाज से स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे समाज के लोग उसको जाने, उसको समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर व्यक्ति समाज से अपनी एक सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर व्यक्ति की प्रबलता होती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक वह लोगों के संपर्क में रहे, उनसे अंतर्निहित संबंध स्थापित करे, स्नेह और परोपकार उनसे प्राप्त करे, सामाजिक अनुमोदन उनसे प्राप्त करे। इसी के साथ साथ वह मित्रता, दूसरे फैमिली के साथ में उनके जो धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध होते हैं उसमें भी उसको समझने का प्रयास करे, और साथ साथ सेंस ऑफ कनेक्शन यानी कि दूसरे के साथ में जो उसने एक अनुमोदन प्राप्त किया है या एक तरह से सामाजिक संबंध स्थापित किए हैं, उन संबंधों में एक तारतम्यता स्थापित करने का वह प्रयास करता है। तो यहाँ पर मित्र बनाने का प्रयास करना, बड़े और श्रेष्ठ व्यक्तियों से उसे स्नेह प्राप्त करना, छोटे बच्चों को स्नेह देना और उनके साथ में संतुष्टपूर्ण रूप से रहना, समाज में अपना एक स्थान बनाने का प्रयास करना लव एंड बिलोंगिंगनेस के अंतर्गत आता है।
अगले बिंदु पर हम चलते हैं, जो कि चौथा बिंदु है इसमें, यानी चौथा स्टेप्स है सेल्फ एस्टीम, यानी कि आत्मसम्मान। इसको मैस्लो ने हिंदी में आत्मसम्मान की मांग कहा है, जिसको इंग्लिश में सेल्फ एस्टीम नीड कहा जाता है। अब यहाँ पर आकर के व्यक्ति अपना समाज में अपने एक स्थान उसने बनाया, पहचान उसने बनाई। अब वो उस पहचान को और ज़्यादा ऊपर ले जाने का प्रयास करता है, यानी कि समाज में एक उच्च स्तरीय मांग प्राप्त करने का प्रयास करता है। यहाँ पर जो तीन दैहिक, सुरक्षा संबंधी और सामाजिक मांग संबंधी जो स्टेप्स उसने प्राप्त किए, उनमें संतुष्ट होने के बाद वह सम्मान, स्वामित्व, नेतृत्व, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत समृद्धि, स्वाभिमान, आत्मविश्वास और सफलता को प्राप्त करने का प्रयास करता है। और साथ साथ यहाँ पे द नीड टू बी ए यूनिक इंडिविजुअल, यानी कि दूसरों से कुछ अलग दिखाने का, यानी कि एक यूनिक पर्सनैलिटी विकसित करने का यहाँ पर व्यक्ति प्रयास करता है। तो यहाँ पर उसके जब व्यक्ति के ये सारी नीड्स जो हैं, खासतौर सेल्फ नीड्स जो है, स्टीम नीड्स, ये कम पूरी नहीं हो पाती, तो कई बार बालक के अंदर या व्यक्ति के अंदर हीनता की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि कई बार हर व्यक्ति एक उच्च स्तर या अचीवमेंट, जिसको हम सोशल अचीवमेंट कहते हैं, वो प्राप्त नहीं कर पाता। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति सांसद नहीं बन पाता, प्रत्येक व्यक्ति विधायक नहीं बन पाता, प्रत्येक व्यक्ति एमएलसी नहीं बन पाता। तो यहाँ पर आकर के उसके अंदर हीनता की भावना भी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। अगले स्टेप पर हम लोग पहुँचते हैं। जो पांचवा स्टेप बताया गया है अब्राहम मैस्लो के द्वारा, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये एक सबसे उच्च स्तरीय मांग एक व्यक्ति की होती है, जहाँ पर पहुँच करके वह उस स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करता है जहाँ पर ना लोभ होता है, ना लालच होता है, ना स्वार्थ होता है, ना किसी प्रकार का कोई प्रभाव उसके अंदर होता है। केवल और केवल अपने आप को पहचानने की और अपने आप को समाज में अच्छे ढंग से स्थापित करने की भूमिका वह निभाने का प्रयास करता है। और इसी को यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ साथ आत्मीकरण की प्रक्रिया भी या आत्मसिद्धि की प्रक्रिया भी इसको कहा जाता है। जब व्यक्ति अपने आप को पहचानना शुरू कर देता है और बहुत सारी चीज़ों को वह छोड़ देता है, यानी कि वह उन चीज़ों को नहीं मानता जो चीज़ें समाज में निम्न स्तरीय चल रही होती हैं। तो यहाँ पर आत्मसिद्धि के बारे में अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा स्वयं की क्षमताओं को पहचान कर स्वयं को एक आदर्श व सफल व्यक्ति के रूप में विकसित करना ही आत्मीकरण या आत्मसिद्धि या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाता है। यहाँ पर आकर के वह उसके अंदर सामाजिक जो मूल्य होते हैं, जो मोरलिटी उसकी होती है, उनके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, या इसके अलावा समाज को की क्रियाओं को पहचानने की प्रक्रिया, समाज की क्रियाओं को पहचानने की प्रक्रिया, एक्सपीरियंस और जो आंतरिक क्षमताएं उसकी होती हैं, उन सब को वह आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। यानी कि अपने आंतरिक भावों को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने का वह प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो अब्राहम मैस्लो हैं, उन्होंने ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ साथ जो नीड बताई हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण नीड्स है एक व्यक्ति की सफलता के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सेफ्टी नीड्स, जिसमें एक पिक्चर के माध्यम से बालकों के दिखाया गया है। एक छोटा सा व्यू आपको दोबारा दे देता हूँ यहाँ पे, कि पहले जो फिजिकल नीड्स है उसमें बालक खा रहा है और सो रहा है। दूसरा नीड है सेफ्टी नीड्स, जहाँ पर व्यक्ति ने अपना घर बनाया हुआ है और पैसे की व्यवस्था की हुई है। तीसरा लव बिलोंगिंगनेस, जहाँ पर व्यक्ति दूसरों से संबंध स्थापित करता है। चौथा है दूसरों से सम्मान प्राप्त करना, अपनी पहचान स्थापित करना। और पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आत्मीकरण या आत्मसिद्धि की तरफ को जाना। इसके अलावा यहाँ पर भी एक चित्र के माध्यम से इसको दिखाया गया है, जहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया, यानी कि दैहिक मांग जो है वो न्यूट्रिशन पर आधारित है। जो सेफ्टी नीड्स है वो सिक्योरिटी पर आधारित है। जो सोशल नीड्स है वो गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन पर आधारित है। जो सेल्फ एस्टीम नीड्स है वो पॉजिटिव सेल्फ इवोल्यूशन पर आधारित है, डिग्निटी पर आधारित है।
और 5वां सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने पर आधारित है, जिसको सेल्फ फुलफिलमेंट ग्रोथ कहा जाता है। तो यहाँ पर अब्राहम मैस्लो के द्वारा जो छोटा सा सिद्धांत दिया गया आपके सामने प्रस्तुत किया गया, जिसको हम अब्राहम मैस्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेता हूँ। काफ़ी लंबी ये वीडियो हो जाती है, क्योंकि कंसेप्ट को क्लियर करने में थोड़े से व्याख्यान का होना ज़रूरी है, एग्जाम्पल्स का भी होना ज़रूरी है। तो छोटी सी वीडियो से बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ पाती, कई बार विचार भी सही ढंग से प्रदर्शित नहीं हो पाते, विचार आप लोगों तक नहीं पहुंच पाते। तो थोड़ी सी वीडियो अगर लंबी हो जाए तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा संशय वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विचारों को ग्रहण करें और उनको इस प्रकार से ग्रहण करें कि आप आने वाली परीक्षाओं में उनसे लाभान्वित हो सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत।